हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 6.3 से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू, और एमसीक्यू में पहला ही पार्ट है आपका कंप्लीट द फ्लोइंग फार्मूला। आपको फार्मूला कंप्लीट करना है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारा जो असाइनमेंट है 6.3 ये आपकी रिलेटेड है मार्केट प्राइस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। अब डिस्काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम उसको ही जान लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है जैसे हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी शॉप से ख़रीदने जाते हैं तो उसके ऊपर उसका प्राइस लिखा होता है, और वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु हमें जो प्राइस लिखा होता है उससे कम रेट में मिलती है। तो जितना भी रेट वो कम हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। या फिर आपने देखा होगा सेल वगैरह देखी होगी जिसमें आपने 10%, 50%, 30% सेल होगी जिसमें छूट होती है, तो उसको ही हम डिस्काउंट बोलते हैं। जो दुकानदार हमें किसी वस्तु को कम पैसे में आपको देता है और जितने पैसे कम करता है वो आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो देखिए पहला जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का कंप्लीट दी फ्लोइंग फार्मूला। डिस्काउंट इक्वल मार्क प्राइस माइनस, तो जो मार्क प्राइस है जितना भी उसके ऊपर लिखा है उसमें से क्या माइनस करके हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट क्या होता है, जब मार्क प्राइस में से जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मार्क प्राइस जो लिखा होता है उसमें से अगर हम सेलिंग प्राइस जितने में वस्तु हमें दी गई है, अगर मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी। सेकंड है आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस ब्लैंक्स अपॉन 100 इंटू CP, तो गेन परसेंट, लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट। तो यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स गेन परसेंट, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ये फार्मूला किया था। उसके बाद है सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस इक्वल होगा ब्लैंक्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो सेलिंग प्राइस इक्वल यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस आएगा। इन प्रॉफिट के केस में यहाँ पर क्या आएगा, से कॉस्ट प्राइस होगा। इफ सेम वही है इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में आपका क्या होगा, जब यहाँ पर CP इक्वल क्या हो 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी SP होगा। थर्ड है इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस, जब माइनस किया है तो लॉस को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो प्रॉफिट को, तो यहाँ लॉस परसेंट होगा। नेक्स्ट में भी ऐसे ही लॉस की कंडीशन में 100 माइनस क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। और थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹200। किसी बुक का जो मार्क प्राइस है वो कितना है स्टूडेंट्स, 200 है। व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। इफ सेलर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन इट, यदि 200 रुपये के ऊपर जो उसका मार्क प्राइस है उसके ऊपर अगर वो 20% क्या दे देते, 25% क्या देता है, डिस्काउंट दे देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी हमें वो वस्तु कितने रुपए में बेचेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना तो उसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। ये फार्मूला आप इसमें अप्लाई करोगे। डिस्काउंट की जगह 25, उसको आप सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद हमें वो जो बुक है वो कितने रुपए की मिलेगी, 150 रुपीज़ की आपको मिलेगी। या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे स्टूडेंट्स, आपको टोटल उसका मार्केट प्राइस 200 है, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया, 25% डिस्काउंट दिया। परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100, 0 से 2 0 से 0 0 कैंसिल, 25 की 2 के साथ 50, यानी डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ है, 50 रुपीज़ का। मार्क प्राइस 200 था, 200 में से वो 50 रुपीज़ डिस्काउंट करेगा तो हमें कितने रुपए में मिलेगी वो बुक्स, 150 रुपीज़ में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्टूडेंट्स, ए शर्ट विद मार्क प्राइस ₹500 वाज सोल्ड एट 350। एक बुक्स का मार्क प्राइस 500 था, उसको बेचा गया 350 में। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन शर्ट, यानी शर्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया है। रेट मतलब परसेंट में आपने डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्काउंट कितना दिया है, 500 में 350 माइनस करेंगे 150, तो 150 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया है। और 150 किसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, मार्क प्राइस के ऊपर। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में डिस्काउंट हमने निकाला 500 माइनस 350 क्या, तो 150। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू
अगर हमें डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट अगर हमने परसेंट निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। डिस्काउंट जितना हुआ है 150 अपॉन मार्केट प्राइस 500 इंटू में 100, तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है? 30% डिस्काउंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट। एक दुकानदार है अपने जो ग्राहक होते हैं ग्राहकों को ऑफर दे रहा है 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%, और फिर भी वो 26% का प्रॉफिट क्या कर रहा है? मेक्स उसको 26% प्रॉफिट फिर भी बन रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एज एट 280 रुपीज़। यानी किसी जो कोई आर्टिकल है जो जिसके ऊपर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है उसका मार्केट प्राइस 280 रुपीज़ है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा जबकि उसको 10% डिस्काउंट दिया गया है और 26% फिर भी उसके ऊपर क्या है? प्रॉफिट है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? 280 रुपीज़ है। डिस्काउंट 10%, जब 280 का 10% करेंगे तो 28 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट होने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा? 250 रुपीज़ होगा। फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लें। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 100 प्लस 26, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? 200 रुपीज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ए शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट टू कस्टमर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स। किसी भी वस्तु के ऊपर जितना भी मार्क प्राइस है उस मार्क प्राइस का 10% है जो शॉपकीपर या दुकानदार अपने ग्राहक को दे रहा है। स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ इट्स मार्क्ड एट। सेम का सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे पहला ही 5वां क्वेश्चन था सेम का सेम है। वहाँ पर 10% डिस्काउंट दिया गया था, यहाँ भी 10% डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पर 26% प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर 25% प्रॉफिट हुआ है। इसमें भी कॉस्ट प्राइस निकालना था, उसमें भी कॉस्ट प्राइस निकालना था, और वहाँ मार्क प्राइस 280 था, यहाँ पर मार्क प्राइस 1250 है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ही सोल्व करना है स्टूडेंट्स। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7th क्वेश्चन में रहीम परचेज ए वॉच एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। यानी जो रहीम है वो एक वॉच जो घड़ी है वो ख़रीदता है जिसका मार्क प्राइस हमने इसमें दिया नहीं है, लेकिन उस मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया 20%, बट सोल्ड इट एट दी मार्क प्राइस, और उसको उसके मार्क प्राइस पे ही सोल्ड यानी बेचा गया है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ रहीम ऑन दिस ट्रांजैक्शन। उसको कितना गेन परसेंट हुआ वो हमने स्टूडेंट्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, लेट एक्स बी द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच। एक्स हमने मार्क प्राइस सेलेक्ट कर लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच स्टिल आल्सो बी एक्स। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा सेम होगा, क्योंकि इसने बोला है जितना मार्क प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस भी उतना ही है। कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस आपका एक्स है और डिस्काउंट क्या आपका एक्स के ऊपर 20% है। इसको सोल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस होगा आपका 80x अपॉन में 100। उसके बाद गेन कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP। SP आपका एक्स ही है और माइनस करेंगे तो आपका गेन होगा 20x अपॉन 100। उसके बाद गेन परसेंट का फार्मूला गेन अपॉन CP इंटू 100%। गेन आपका 20x अपॉन 100 है और कॉस्ट प्राइस 80x अपॉन 100 है, इंटू में 100%। 100 से आपका यहाँ देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 20x इंटू 80x अपॉन 80x मल्टीप्लाई में 100। फिर 20 से इसको कैंसिल करेंगे 4 से इसको कैंसिल करेंगे 24, और x से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट होगा? उसको 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है स्टूडेंट्स, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कोई एक आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर 12% डिस्काउंट दिया गया है। इफ इट इज़ सोल्ड फॉर 880 रुपीज़, यानी उसका सेलिंग प्राइस भी है 880 रुपीज़, तो मार्क प्राइस क्या होगा? सबसे पहले आपने देखना स्टूडेंट्स, अपने मार्क प्राइस को हम लेट कर लेंगे, मार्क प्राइस x लेट करेंगे, और उसका मार्क प्राइस हो गया x और जो सेलिंग प्राइस है वो 880 है। तो यहाँ पर आप जैसे पहला ही क्वेश्चन का पहला ही पार्ट था, आप यहाँ देख लीजिए, डिस्काउंट निकालने का फार्मूला होता था m मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस था यहाँ पर। तो डिस्काउंट पहले हम निकाल लेंगे x के ऊपर। देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस निकालने का फार्मूला भी होता है स्टूडेंट्स सेलिंग 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये आप फार्मूला लगाने के बाद आपका मार्क प्राइस कितना होगा स्टूडेंट?
1000 इसमें डायरेक्ट ही किया हुआ है। आप वैसे भी कर सकते थे एक्स लेट करके, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही आप फार्मूला लगा के किया है तो आप इसको इसी मेथड से सोल्व करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टूडेंट्स, आफ्टर लोइंग 10% ऑफ का मतलब डिस्काउंट ही है स्टूडेंट्स। ऑन दी मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद ए शॉपकीपर गेट से प्रॉफिट ऑफ 25%। उसको दुकानदार है तो उसको फिर भी 25% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180 रुपीज़ फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस उसका 180 रुपीज़ है तो उसका मार्क प्राइस हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना है। सेम का सेम क्वेश्चन है जो ये स्टूडेंट्स, ये आपका बिल्कुल अपोजिट है जो हमने 5th और 6th क्वेश्चन किया था, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे पहले स्टूडेंट्स। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। प्रॉफिट है आपको 25 है तो ये लिखा आपने। इसको सोल्व किया तो सेलिंग प्राइस होगा 225 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेलिंग प्राइस उसमें गिवन था, डिस्काउंट गिवन था, तो हमने उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। यानी मार्क प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। SP आपका कितना आया, SP 225, 100 माइनस डिस्काउंट आपका 10 है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद मार्क प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स, 250 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट प्राइस शुड सुशीला मार्क ऑन ए साड़ी विच कोस्ट हर 2200 रुपीज़ सो एज टू गेन 26% अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। यानी इसका कॉस्ट प्राइस गिवन है 2200 रुपीज़। जैसे इसमें कॉस्ट प्राइस 180 रुपीज़ था, उसको गेन हुआ है 26%, इसमें गेन था 25%, और इसमें डिस्काउंट 12% था, और इसमें डिस्काउंट था स्टूडेंट्स 10%। सेम का सेम 9th क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। हम बढ़ रहे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है स्टूडेंट्स, व्हाट प्राइस शुड ए ट्रेडर मार्क ऑन एन आर्टिकल दैट्स कॉस्ट हिम 918 टू गेन 20% आफ्टर। सेम का सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको मार्क प्राइस ही फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस 918 है, गेन 20% है और डिस्काउंट 15% है। ये भी आपका 9th क्वेश्चन के जैसे ही है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन आपका असाइनमेंट 6.3 का। ए टॉय मर्चेंट अलोज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट दिया है 25% ऑफ द टॉय किसी खिलौने पर। स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट 20%, और उसको 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। इफ़ ही गेन्स ₹360 एट द सेल ऑफ वन टॉय, यदि एक खिलौने को बेचने पर उसको 360 रुपीज़ का गेन होता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। तो हमने क्या है, इसका मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है खिलौने का। तो इसमें हिंट में भी दिया कि फर्स्ट फाइंड द CP ऑफ टॉय। तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है खिलौने का। अगर हमें कॉस्ट प्राइस का पता लग गया फिर तो सेम का सेम आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 9th, 10th और 11th क्वेश्चन हमने किए हैं वैसे का वैसा आपका क्वेश्चन होगा। तो पहले स्टूडेंट्स जो 10th और 11th क्वेश्चन है मैं उनका सोल्यूशन आपके सामने रखता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर उनको सोल्व करना। तो यहाँ पर जैसे 10th और 11th क्वेश्चन है, मैंने आपको खुद करने के लिए बोला है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सोल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए प्रॉफिट ऑफ 20% शोज दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹20 ऑन दी CP 100। यानी 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 रुपीज़ पे 20% प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रॉफिट कितना है, 360 है। तो 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1800 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस होगा। या फिर आप आसानी से आप नॉर्मली आप इसको करने की कोशिश भी करेंगे तो आप जैसे प्रॉफिट निकालते हैं को हमें कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमने क्या किया, ₹X लेट कर लिया। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट स्टूडेंट्स आपका 20% है। और आप प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 20% ऑफ CP, यही करते हैं। 20% की जगह आपका परसेंट की जगह नीचे 100 मल्टीप्लाई में CP आपका X है, और इक्वल प्रॉफिट इन्होंने दिया है 360। इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल होगा, X अपॉन 5 इक्वल में होगा, और X अपॉन 5 इक्वल 360। 5 इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, 1800। X की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट्स, 1800 X की वैल्यू हुई है। आप इस प्रकार इसको सोल्व भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इन्होंने जैसे किया है आप इस मेथड से भी इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं।
कॉस्ट प्राइस 1800 हो गया। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ दिस टॉय एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, इसके ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ है, तो हमने एक सेलिंग प्राइस निकालना है। फार्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। तो यहाँ से फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ है स्टूडेंट्स को कितना हुआ है 2160 रुपीज़। उसके बाद मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस के लिए हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। मार्क प्राइस का फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 माइनस जो आपका डिस्काउंट दिया ना इसके ऊपर 25%, हाँ डिस्काउंट परसेंट, ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपका मार्क प्राइस होगा 2880 रुपीज़। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी, जो असाइनमेंट है जो 6.3 वो हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके बताना है, और आपने वीडियो को और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास, और उनको वीडियो के लिए प्रेरित करना है ताकि किसी के जिसको भी ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।